हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बजट हमारे सर पर आ चुका है। 1 फरवरी को बजट है और मार्केट की वोलेटिलिटी तो आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में गिरावट भी है और सिर्फ गिरावट नहीं है, मार्केट दोनों साइड मूव कर रहा है और वहां पर बजट आते आते तो ये वोलेटिलिटी अनदर लेवल पे हो जाती है। तो हम आपके लिए आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले कि बजट के समय मार्केट कैसे मूव करता है, यानी एक दिन पहले, ठीक है, बजट के दिन, उसके बाद 10 दिन के बाद और 1 महीने के बाद, मतलब एक पूरा डेटा और पिछले 10 साल का डेटा है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम इस चीज को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको यह पता चल सके कि वोलेटिलिटी किस लेवल पे रहती है, मार्केट पॉजिटिव रहता है या निगेटिव रहता है। उसके बाद चूंकि बजट सामने है तो किस सेक्टर पर सरकार का फोकस है और किस स्टॉक को फायदा मिलेगा, यानी वही आपका पसंदीदा स्टॉक का नाम। यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, आप सबको भी पता है कि सरकार की कोई भी जो पॉलिसी होती है 1 साल में कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना की तरह होती है, स्लो 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 स्लो, यानी जो भी उनकी योजना सुपर हिट हुई उसको वो आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। हम आपको ये दिखाएंगे कि पिछले साल सरकार ने किस सेक्टर पे फोकस किया था जिससे किस शेयर को फायदा हुआ था, इस साल कहां फोकस है जिससे आप रिलेशन बना पाओगे और आप शेयर को फिल्टर कर पाओगे। क्योंकि मैंने वहां पर स्टॉक परफॉर्मेंस भी निकालने की कोशिश की, आपको दिखाने की कोशिश की है कि वो कैसे परफॉर्म करता है। तो ये पूरी पिक्चर आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब ब्रोकिंग के बारे में पूछते रहते हो कि कहां पे कम ब्रोकरेज लगे, तो शून्य फिनवेशिया का एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी कई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी है और यही इनको बाकी ब्रोकर से अलग बनाती है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है लोएस्ट कॉस्ट ओवर द प्लेटफॉर्म। स्टॉक होल्डिंग चार्ज 0 है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, एएमसी भी 0 है। ऑप्शन के लिए सिर्फ 5 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट का, शून्य एनएससी, बीएससी, सेबी, एमफी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, सीडीएसएल जैसे लीडिंग रेगुलेटरी बॉडी से सर्टिफाइड है। तीसरी यूएसपी है ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई ट्रेडर रेगुलर बेसिस पे ऑप्शन में ट्रेड करता है, तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर ट्रेडर को टोटल ट्रेडिंग कॉस्ट एस्टिमेट करने में मदद करता है। ये ब्रोकरेज फी, एसटीटी, एक्सचेंज चार्ज, सेबी चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी जैसे चार्जेस का ब्रेकडाउन देता है। बस बाय प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी और सेगमेंट डालिए और तुरंत कॉस्ट मिल जाती है। और ये टूल ट्रेड प्लानिंग और प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये है इनके कमाल फीचर। आज ही अपना अकाउंट खोलें शून्य चार्जेस के साथ, शून्य ऐप का लिंक यूज करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करें। तो चलते हैं निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 2018 से 2022 तक का ये डेटा है और 23, 24, 25 हमने यहां पर लिखा है, जिसमें अगर आप देखो तो 2018 को छोड़ के हर बार मार्केट निगेटिव परफॉर्म किया है, जो आपके सामने दिख रहा है, चाहे कम हो या ज्यादा हो। अगर आप 19 में देखो तो 1% से कम है, 20 में देखो तो 2% के करीब है, 2021 में देखो तो 2% से ज्यादा है, 2022 में 1% से कम है, 2023 में 2.5%, 2024 में मोटा मोटा फ्लैट ही कह सकते हैं क्योंकि 0.03% और 2025 में अभी तक 2.5% से ज्यादा टूट चुके हैं। तो ये पूरा जनवरी का परफॉर्मेंस है, यानी हम बजट के जब पास आते हैं तो हम कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखने की कोशिश है। यानी मार्केट अपने हिस्ट्री को परफॉर्म कर रहा है, हिस्ट्री को फॉलो कर रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आते हैं कि भैया जो बजट होता है उससे एक दिन पहले कैसे रहता है, बजट के दिन कैसे रहता है, 10 दिन के बाद कैसे रहता है और 1 मंथ के बाद कैसे रहता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट आता है कि बजट के 10 दिन के बाद देखो तो पिछले 14 बार में, क्योंकि 14 टाइम का इसमें 2013 से 2024 का डेटा, पिछले 14 बार में 10 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 महीने बाद 6 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी 10 दिन का डेटा कहता है कि मार्केट बजट में जो भी रहे हम 10 दिन में तो पॉजिटिव आते हैं, बट 1 मंथ के बाद सिर्फ 6 बार है 14 टाइम में। दैट मीन्स कि मार्केट भैया थोड़ा सा हाई वोलाटाइल रहता है, डायरेक्शन लेने की कोशिश में रहता है। वहां पे ये बजट के डेट में भले ही आपको 1%, 2% की कहानी या 4% की कहानी दिख रही हो, बट बजट के दिन मार्केट सुपर डुपर वोलाटाइल रहता है, तुरंत में ऊपर तुरंत में नीचे। कोई भी किसी तरह का पंगा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना भैया दंगा हो जाएगा आपके घर में, क्योंकि आपके पैसे डूबेंगे तो बीवी या गर्लफ्रेंड दौड़ा दौड़ा के मारेगी। पप्पा तो आजकल मारते नहीं है, यही लोग मारती है। और यह है प्रीवियस डे की कहानी। तो इससे आपको यह क्लियर हो गया कि मार्केट ओवरऑल सिनारियो में क्या है, कुछ खास बहुत बड़ा डायरेक्शन नहीं देने की कोशिश करता है। ठीक है,
10 दिन थोड़ा ऊपर रहा, जो 10 दिन का मूवमेंट है, यानी ये किसको फायदा करेगा? कोई ट्रेडर है तो कोई अच्छी कैप्चर आई, कैसे करेगा उस पे आते हैं। और यहां के साथ हमने क्यों सेक्टर को लिया, इसको जब लास्ट में समरी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मुझे 10 दिन में क्या करना है और मुझे 1 महीने में क्या करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टमेंट का पॉइंट तो हम कवर कर ही देंगे। अगर हम सेक्टर्स पे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों? डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। फार्मास्यूटिकल्स क्यों? ग्लोबल फार्मा हब बनना है। रिन्यूएबल एनर्जी की तो कहानी आप जान रहे हो कि जरूरत है। एग्रीकल्चर, हम एग्री प्रधान देश हैं। रियल एस्टेट, क्योंकि भैया सपने पूरे करने, सबके पास इंफ्रा होना चाहिए। और रेलवे डिफेंस पे तो काम चल ही रहा है। तो अब अगर हम पुरानी कहानी पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? पीएलआई स्कीम सरकार जबरदस्त दे रही है मेक इन इंडिया के साथ, जहां पर कई सारे स्मॉल कैप के शेयर बढ़ते बढ़ते मिड कैप भी हो गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में पीसीबी, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, कई सारी चीजें हैं जिस पर फोकस हो रहा है। जिसमें अगर आप देखो तो डिक्सन को फायदा हुआ 215% का रिटर्न, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को फायदा, लिमिटेड को फायदा हुआ 97% का रिटर्न दिया। प्लीज ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैं समरी बनाऊंगा तो आपके दिमाग में ये कहानी होनी चाहिए। अगर फार्मा में देखें तो सर इंडिया को क्या करे? फार्मा हब बनना है, जिसमें प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना जैसी चीजें, कई सारे प्लान चल रहे हैं। और वहां पर उन सारे प्लान के अंदर, ये मैं इस पे डिटेल इसलिए नहीं जा रहा हूं कि कुछ लोग बोर हो जाएं, तो भैया आप वीडियो देखकर रोक सकते हो, क्योंकि मेरा फोकस समरी में है। जिसमें ल्यूपिन ने 60% का, ग्रेनुअल ने 75% का और ग्लैंड फार्मा ने 135% का रिटर्न दिया। रिन्यूएबल पे जाते हैं तो रिन्यूएबल तो हमारी जरूरत क्या, पूरे देश की जरूरत है, पूरे विदेश की जरूरत है। उसमें बूस्ट देने के लिए 2024 में सरकार ने क्या किया? 19,100 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। और 2023-24 से क्या हुआ? ये 7,848 करोड़ से काफी ज्यादा हुआ। तो यहां पर जब ये आया तो टाटा पावर 39% का रिटर्न, सुजलॉन 102% का रिटर्न और वारी एनर्जी जैसे शेयर ने इसका पूरा फायदा उठाया और लोगों को रिटर्न दिया। अब हम एग्री पे आते हैं तो जून 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट के जीतने के बाद जुलाई 2024 में बजट आया था, तब एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया था और मेजर इनिशिएटिव लिए गए थे। जिसमें फायदा क्या हुआ? फिर कावेरी सीड ने 83% का रिटर्न दिया। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जहां पर सरकार काम करने का कोशिश की। फिर इंफ्रा के लिए 11,11,111 करोड़ की प्रोविजन रखी गई थी, जीडीपी का 3.4% का। ठीक है, और उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी कई कहानियां थी और उससे फायदा मिला एनबीसीसी को, जिसमें 72% का रिटर्न, हुडको को 113% का रिटर्न मिला। जब डिफेंस पे आते हैं तो डिफेंस में भी 6.22 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे, क्योंकि डिफेंस में हमें अगेन मेक इन इंडिया बनना था और हमें एक्सपोर्ट भी करना था। अब इससे क्या हुआ? अगर एचएएल पे आओ तो 102% का रिटर्न, बीडीएल पे आओ 127% का रिटर्न, फायदा मिला। अगर हम रेलवे पे आते हैं तो सेम कहानी है, रेलवे को अनदर लेवल पे लेके जाने की कहानी थी। तो 2,62,200 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर डाला गया और वहां से फिर अगर आप देखो तो आरवीएनएल 175%, आईआरएफसी 76% का रिटर्न दिया। मैंने कुछ एक शेयर लिए, शेयर बहुत सारे हैं जिसने रिटर्न दिए, बट मेरा मकसद क्या है अब उसको समझने और पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो अब आपको सबसे पहले क्या क्या पता चला उसकी एक समरी बनाते हैं, जिससे आप अपनी स्ट्रेटजी को क्लियर कर सको। पहला यह पता चला कि बजट के दिन मार्केट हाई वोलाटाइल रहता है, एकदम साफ सुथरी सी बात है। यानी अगर आप सिर्फ इंट्राडे के ट्रेड के चक्कर में हो और आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप लॉस करोगे। इसको तो एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, नोट करके रख लेना। हाँ, लेकिन अब पुराने बजट में क्या किया? तो जैसा कि मैंने क्लियर क्या बोला, सरकार की कोई भी योजना पंचवर्षीय होती है। अब आपका फोकस क्या होगा? जैसे हमने कहा कि सरकार का आपने एक एग्जांपल के लिए न्यूज सुना कि डिफेंस में कुछ हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, अब डिफेंस में कुछ हो रहा है और डिफेंस से वहां पर जो भी आइडिया आता है, एचएएल, बीडीएल, कोई भी शेयर हो, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कि मान लीजिए इनको फायदा होगा, जो आपको पता ही है, टीवी पे भी आता है, हम लोग अपने ट्विटर हैंडल पे भी अपडेट करते हैं। आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, ब्लूटिक है, यहां पर भी हम लोग सब अपडेट करते हैं, पूरा बजट चलेगा, हर चीज घड़ी घड़ी आती रहेगी। तो ये पूरा ब्लूटिक वाला है, बहुत सारा फर्जी चलता है, तो यहां पर सब अपडेट आता रहता है। अब क्या हुआ, आपको पता चला ये यहां से, और क्या हो रहा है, चार्ट पे मान लो एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये आपका मस्त एंट्री लेवल बनेगा विद स्टॉप लॉस के साथ, जो आपको अगले 10 दिन, अब आपने क्या देखा, आने वाले 10 दिन में बड़ा मौका मिलता है। तो ये जो 10 डेज का गेम होता है ये यहां से मिलता है। क्यों 10 डेज के गेम में सबसे ज्यादा मौका मिलता है? क्योंकि कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती है। अगर 10 दिन के मूव में भी एक अच्छा मूव कर गया तो एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो वहां पर जो स्विंग वाले होते हैं उनको 10 दिन में बेहतर मौका मिलता है। इसीलिए मैंने सेक्टर, उसके शेयर प्लस सरकार जो इस बार भी है, इंफ्रा, एआई, रिन्यूएबल,
ठीक है। उसके बाद आपका डिफेंस रेलवे पे फोकस रहेगी। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार का विजन होगा, कैपेक्स बढ़ के आना, उतना ही नहीं आना, मामूली नहीं आना, प्लस लोगों के हाथ में पैसे खर्च करने के लिए क्या कर रही है, टैक्स पे क्या कर रही है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो गिर रहा है ना दोस्त, वो गिर रहा है, लोगों के पास अब खर्च करने को पैसे नहीं है, जो आ रहा है टैक्स में जा रहा है, ठीक है। कंजप्शन घट गया है। तो सिर्फ एलोकेट कर देने से भी कोई तुर्रम खां वाली बात नहीं हो जाएगी। यहां पर सरकार को 360 डिग्री बजट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना पड़ेगा, तो वो लॉन्ग टर्म लेके जाएगा। वरना देखना ध्यान से, अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया, लॉन्ग टर्म लेके जाएगा, मैंने शॉर्ट टर्म वर्ड यूज नहीं किया। तो वहां पर लॉन्ग टर्म लेके जाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि बहुत अच्छी बात है हर एक सेगमेंट को मजबूत करना। क्योंकि आप भी एक पब्लिक हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप खुद समझ सकते हो कि कितनी मुश्किल है, क्या समस्या है, ठीक है। तो वहां पर भले कह दिया जाए, बट सच में इस बार का बजट बहुत क्रूशियल होने वाला है, बीजेपी के एंगल से भी और हमारे देश के एंगल से भी। तो वो एंगल में हमें इस एंगल का फायदा लेना है, और उससे हमारा पोर्टफोलियो अगले 5 साल के लिए भी बनेगा। तो 5 साल का बनेगा तो वो तो हो गया कि हमने अच्छे अच्छे शेयर कैसे पकड़े, इस तरीके से पकड़ेंगे, और प्लस 10 दिन के लिए स्विंग ट्रेड कैसे पकड़ेंगे, वो इस एग्जांपल से पकड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी बात स्पष्टता से क्लियर कर दी होगी। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर बता सकते हैं। मुकुल अग्रवाल नाम से आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों पे मिल जाएगा, उस पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं, और उस पर भी बहुत सारी अपडेट आपको आईपीओ से रिलेटेड और फ्री लर्निंग वीडियो भी मिलती रहती है। वीडियो के शुरू में 3 इंपॉर्टेंट यूएसपी आपको शून्य ब्रोकिंग हाउस की मैंने बताई थी। तीनों बहुत बेहतरीन है, जो हर ट्रेडर को चाहिए होता है। इसलिए भैया जल्दी से शून्य में डीमेट अकाउंट ओपन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बेहतरीन ब्रोकर के साथ। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर, जो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कह रही है। अभी आप देखो, कल भी हमने लर्निंग शेयर की थी, जहां पर हमने कल वीडियो बनाई थी मार्केट के क्रैश के पीछे ट्रंप की कहानी को बताया था, कैसे पैनिक है। बट ओवरऑल मैंने बताया था कि मैं फिर से बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं, मार्केट में जो गिरावट है, प्लीज डरना मना है, मना है, मना है, मना है, मना है। 100 रुपए है, 25 रुपए लगाने का वक्त है, सीधी सी बात है। किस तरीके से क्या प्लान करनी चाहिए, उसकी यूट्यूब मेंबरशिप में हमने एकदम क्लियर कट वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी, और ये सारी वीडियो यूट्यूब मेंबरशिप की है, आप यहां से ज्वाइन करोगे, आपको सारी वीडियो यहां से दिखेगी। तो आप यहां से जरूर ज्वाइन करो, इट विल हेल्प यू अलॉट अलॉट अलॉट। नहीं ज्वाइन किया, अभी का अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मुझे लगता है कि भैया 22,800 के करीब का निफ्टी का जबरदस्त सपोर्ट है। अब 22,800 के नीचे निफ्टी टूटेगी, तभी फिर बैंक निफ्टी की तरफ देखने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी भी देख रहे हो, नीचे से बाउंस किया, तो यहां पर मेरा मानना है 22,800 बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है। बिना किसी झिझक के मैंने साफ सुथरा बता दिया। और ऐसा ही प्राइस एक्शन सीखना हो तो भैया 25 जनवरी से हमारी स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है। 15% डिस्काउंट का मेगा ऑफर है। 9708094321 पे भी कॉल कर सकते हैं, और हमारे दूसरे कोर्सेज पे भी डिस्काउंट है।